इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर हम पंछी उन्मुक्त गगन के समझाने जा रही हूँ, जो शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। इसमें कवि ने पक्षियों के बारे में वर्णन किया है कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैंदा से। उन्मुक्त यानी कि आज़ाद या खुले हुए, पिंजरबद्ध यानी कि पिंजरे में कैद होकर, कनक तीलियाँ यानी कि सोने की छड़ें या सलाखें, पुलकित यानी कि कोमल या रोमांचित, कटुक मीन्स होता कड़वी, और निबोरी यानी नीम का फल। तो प्रस्तुत पद्यांश संदर्भ है ये कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई है और इसके रचयिता शिव मंगल सिंह सुमन हैं। अब मैं आपको प्रसंग बताने जा रही हूँ कि यहाँ पक्षी मनुष्य से अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए बता रहे हैं। अर्थ: पक्षी कहते हैं, खुले आसमान में उड़ने वाले हम आज़ाद पंछी पिंजरे में कैद होकर अपना मधुर गा गा सकेंगे। यानी कि वो कह रहे हैं, पक्षी यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करने वाले आज़ाद पक्षी, अगर हमें कैद कर लिया जाए तो हम अपने मधुर गीतों को नहीं गा सकेंगे। भले ही वह पिंजरा सोने का बना हो, भला ही उसमें यानी कि वो पिंजरे को सोने का बना हो जिसमें हमें कैद करना है। हमारे कोमल पंख पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों से टकरा कर टूट जाएंगे। जब हम उससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो ये सोने की जो छड़ें हैं या जो तीलियां हैं, इनसे हमारे जो कोमल पंख हैं वो टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। अब यहाँ पे पक्षी बताना चाहते हैं कि नदियों झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले हम पंछी पिंजरे में कैद होकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। जो इंसान को स्वतंत्रता प्रिय हो, यानी कि नदियों का पानी, झरनों का बहता हुआ पानी पीने वाले जो पक्षी हैं, अगर उन्हें कैद कर लिया जाएगा तो वो इस यानी कि गुलामी के कारण ही भूखे प्यासे मर जाएंगे। और हमारे लिए पिंजरे में सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से अच्छी हमें कड़वी निबोरी पसंद है। मुझे वो सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा नहीं खाना, मुझे वो कड़वी निबोरी ही मुझे भा रही है। कहने का अर्थ उनका ये है कि पिंजरे में कैद होकर सोने की कटोरी में खाने पीने से अच्छा स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना है। यानी कि चाहे वो सोने के पिंजरे में चाहे जितनी अच्छी चीज़ें रख दें, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मुझे स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना पसंद है। यहाँ पर कवि ने ये बताया है। अब मैं आपको दूसरा अर्थ बताने जा रही हूँ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फनगुई पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीरे नभ की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब यहाँ पे स्वर्ण श्रृंखला यानी कि सोने की जंजीरें, फुनगी यानी कि पेड़ का सबसे ऊपरी भाग, और अरमान यानी कि इच्छा, सीमा यानी कि सरहद, तारक यानी कि तारे। इसका संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग देखिए। इन पंक्तियों में पक्षी अपने बंधन युक्त जीवन की परेशानियों और अपनी इच्छाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि अगर उन्हें गुलाम बना लिया जाए तो उनके जीवन में कितनी परेशानी आएंगी, और वो अपनी इच्छा बता रहे हैं, इच्छा को व्यक्त कर रहे हैं। अर्थ: पक्षी कहते हैं कि सोने की इन जंजीरों में बंध कर हम अपनी स्वाभाविक चाल, उड़ने के ढंग सब भूल गए हैं। जब हमें कैद कर लिया गया है, मतलब सोने की इन जंजीरों में बांध लिया गया, हमें सोने के पिंजरे में कैद कर लिया गया है, जिसके कारण हम तो उड़ना ही भूल गए हैं। हम अपनी स्वाभाविक चाल, जिस चाल से हम चलते थे, वो सारी चीज़ ही हम भूल गए हैं। पेड़ों की फुनगी अर्थात सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर मज़े से झूलना,
और अब तो हमारे लिए बस सपनों की बात बनकर रह गई है। जब हम पेड़ों की फुनगी यानी कि सबसे ऊपरी भाग पर बैठकर उसमें झूला झूलते थे तो हमें बहुत मज़ा आता था, लेकिन अब तो ये सब हमारे लिए, जब हमें कैद कर लिया गया है, जब हमें गुलाम बना लिया गया है, तो ये सारी चीज़ें तो अब हमारे लिए सिर्फ सपनों की बातें ही रह गई हैं। सिर्फ हम लोग सपनों में ही याद कर सकते हैं। इस बंधन में पड़ने से पहले हमारी भी इच्छा थी, जब हम लोग स्वतंत्र थे तब हमारी ये इच्छा थी कि हम नीले आसमान के अंत तक उड़ें। यानी कि हमारी ये इच्छाएं थी, हमारी ये अभिलाषाएं थी कि जहाँ तक आसमान की सीमाएं हैं वहाँ तक हम उसके अंत तक उड़ें और सूर्य की लाल किरणों के समान, जिस प्रकार से सूर्य की जो लाल किरणें फैली रहती हैं उन किरणों के समान अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी अनार के दानों को चुगे। मतलब यानी कि जिस प्रकार से आसमान में तारे बिखरे रहते हैं उसी प्रकार से हम अपनी चोंच खोलकर तारों रूपी, यानी कि तारे जिस प्रकार से फैले रहते हैं उसी तारों को अपनी चोंच से यानी कि अनार के दाने के समान चुगते रहें। अब मैं आपको थर्ड अर्थ बताने जा रही हूँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। सीमाहीन यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो। क्षितिज यानी कि वह काल्पनिक स्थान जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, जहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि जहाँ पर धरती और आसमान का मिलन हो रहा हो। होड़ा होड़ी यानी कि प्रतियोगिता। सांसों की डोरी तनना यानी कि मृत्यु को प्राप्त करना। और नीड़ यानी कि घोंसला। आश्रय यानी कि सहारा। छिन्न भिन्न करना यानी कि नष्ट करना। और आकुल यानी कि बेचैन। और विघ्न यानी कि बाधा। अब संदर्भ आपका वही रहेगा। प्रसंग में इन पंक्तियों में पक्षी अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि पक्षी कहते हैं कि मुक्त रहकर उड़ते हुए हम असीम क्षितिज से मुकाबला करते हैं। मतलब जिस आसमान की या जिस क्षितिज की, जिस गगन की कोई सीमा ना हो, ऐसा ही प्रतियोगिता करते हैं, हम ऐसा मुकाबला करते हैं। अर्थात हम उड़कर वहाँ पहुँचते जहाँ क्षितिज समाप्त होता है। हम लोग वहाँ पर उड़कर पहुँचना चाहते हैं जहाँ क्षितिज और आसमान यानी कि धरती और आसमान का मिलन होता है। या तो धरती और आकाश का यह काल्पनिक मिलन स्थल प्रत्यक्ष हमारे सामने आ जाता है, या तो ये चीज़ों को यानी कि धरती और आकाश के मिलन को हम साक्षात देख लेते, या फिर हम उस स्थान को पाने के लिए अपनी जान दे देते। या फिर अगर हम उस स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो यानी कि हम अपनी सांसों को यानी कि हम अपनी सांसों की डोर को वहीं पर तोड़ देते, अपनी जान दे देते। पक्षी हम मनुष्य से कहते हैं कि चाहे हमें पेड़ों की शाखाओं पर घोंसले भी ना बनाने दो, यानी कि चाहे हमें पेड़ की जो शाखाएं हैं यानी कि उस पर घोंसला भी ना बनाने दो, या फिर हमारे घर को या हमारे आश्रय को तहस नहस कर डालो, नष्ट कर डालो, पर हमें इसकी परवाह नहीं है। लेकिन जब ईश्वर ने हमें पंख प्रदान किए, हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, तो हम उतावले पक्षियों की उड़ान में तुम कोई बाधा ना या अड़चन मत डालो। जब हमें भगवान ने पंख दिए हैं तो हमें यानी कि पक्षियों को की उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा मत डालो, हम लोगों को कैद मत करो।